राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारे चैनल आदिदेव अज्जू ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम सावन के सोमवार की पूजा विधि बतलाएंगे। तो सावन के सोमवार की पूजा शिवलिंग अगर आपके पास है तो उसकी कैसे करें, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो से कैसे पूजा करें, यह जानने के लिए आप बने रहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ सामग्री देख लेनी है। सामग्री में गंगा जल, दूध, उसके बाद दही, कलावा, अक्षत, मिश्री और ये धूप बत्ती, इलायची, कमलगट्टा, लवंग, भस्म, सफ़ेद तिल और काली तिल, पीली सरसों, भांग, कपूर और पुष्प ये ले लेंगे। उसके बाद चंदन ले लेंगे और शंकर भगवान के लगाने के लिए इत्र और मध। उसके बाद दिया जलाने के लिए हमें घी चाहिए, बाती और एक मिट्टी का दिया। ये सब होने के बाद हम लेंगे बेलपत्र, जिस पे हम पहले से ही राम 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 लिख चुके हैं, और समी पत्र, मनार का फूल लिए हैं, फूल से कई माला भी बनाए हैं, और मनार की पत्ती, धतूर की पत्ती और कोई भी फल भी आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने केला और शरीफा लिया है। तो ये सब आपको जो मिल सकता है, मतलब जो आप शंकर भगवान को चढ़ा सकती हैं, सब ले सकती हैं। तो इन सब को लेने के बाद चलिए अब हम आगे अपना पूजा शुरू करते हैं। तो अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा करिए, अगर शिवलिंग नहीं है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकती हैं। और वास्तविक शिवलिंग मिट्टी का भी बना के पूजा कर सकती हैं किसी भी गमले में। तो यहाँ मेरे पास शिवलिंग है तो मैं शिवलिंग से पहले पूजा करूँगी, उसके बाद फोटो की पूजा करूँगी। हमें सबसे पहले फोटो को किसी साफ सुथरे कपड़े से पोंछ लेना है तथा उस पर चढ़ाने के लिए एक चुनरी रख लेनी है। तो यहाँ शिवलिंग की सबसे पहले हम पूजा करेंगे। तो शिवलिंग की पूजा के लिए हम पहले शिवलिंग पर गंगा जल से स्नान कराएंगे। और आप कुछ भी आप मंत्र का जाप कर सकती हैं गंगा जल का स्नान कराते समय। उसके बाद हम यहाँ दूध के बाद अब दही, जैसे आप चाहें तो पंचामृत भी बना के चढ़ा सकती हैं एक साथ, लेकिन मैंने यहाँ पहले गंगा जल, फिर दूध, फिर दही, अब से मध चढ़ाएंगे उनको। देखिए यहाँ मैं मध उनको थोड़ा सा चढ़ा दी हूँ। शिवलिंग ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके सब चढ़ा रही हूँ। मध चढ़ाने के बाद अब हम इसमें घी लगा के अब शिवलिंग की अच्छे से हम लेपन करेंगे ताकि वो साफ़ हो जाए। उनका लेपन करेंगे। उनका लेपन करने के बाद फिर हम उनको साफ़ सुथरा करेंगे। तो उसके लिए हमें गंगा जल चाहिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। गंगा जल डालने के बाद आप उनको साफ़ कर लीजिए, ताकि वो दिन भर ऐसे पानी में डूबे रहेंगे ना तो अच्छा नहीं रहता। इसलिए उनको हम गंगा जल से साफ़ कर लेंगे, फिर उनको किनारे कर लेंगे ताकि ये जल जो है ये सब चढ़ाया हुआ वो सब पंचामृत की तरह हम प्रयोग कर सकें। अब यहाँ एक साफ़ कपड़ा है, मैं उससे कपड़े से पोंछ रही हूँ ताकि ये दिन भर पानी में ही ना डूबे रहें। अब हमने इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब ये आप पंचामृत के रूप में प्रयोग कर सकती हैं। तो यहाँ हम जिस पे उनको रखेंगे उस पर ओम लिख रहे हैं, और एक मेरे पास छोटी सी कटोरी है उसको रख रहे हैं, ताकि कोई मेरे अलावा और भी अगर जल इनको दे तो वो पानी में दिन भर ऐसे ही ना रहे। अगर कोई भी जल देगा तो थोड़ा ऐसे देगा, नीचे ही पानी रहेगा, वो तो ऊपर रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो अब हम यहाँ इनको चंदन लगाएंगे। आप चंदन मतलब ऐसे लंबा भी लगा सकती है, त्रिपुंड भी लगा सकती हैं, जैसे भी आप, उसमें मैं यहाँ त्रिपुंड लगाई हूँ। चंदन लगाने के बाद अब ये बीच वाला जो त्रिपुंड होता है उसमें मैं भस्म से उनको टीका लगाऊंगी। टीका लगाने के बाद यहाँ शंकर भगवान को मैं पूरा भस्म चढ़ाऊंगी। उसके बाद अक्षत, उसके बाद काला तिल, सफ़ेद तिल और भांग, पीली सरसों
और मीठा के रूप में कोई मीठा, लवंग, इलायची और कमलगट्टा, वो होता है ना बड़ा बड़ा ब्लैक ब्लैक, वो कमलगट्टा यहाँ मैं उनको चढ़ा दी हूँ। तो इनको वस्त्र के रूप में आप कलावा भी दे दीजिए, लपेट भी सकती हैं। पहले ही मैं यहाँ भूल गई थी कलावा लपेटना, तो अब ऊपर से ही रख दी हूँ। कलावा लपेटने के बाद मैं यहाँ उनको बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र पे मैंने राम राम पहले से ही लिख के रखा था, और यहाँ माला एक बनाई थी धतूर के फूल का, समी पत्र और मनार का पत्ती, और फल के रूप में आप जो भी फल आपके पास है वो चढ़ा सकती हैं। तो ये सब चढ़ाने के बाद आप फिर, जैसे ये सब तो हो गया, अगर आपके पास फ़ोटो है तो फ़ोटो पे पहले आप साफ़ सुथरा कर ली हैं। उसके बाद आप उनको चुनरी ओढ़ा दीजिए। चुनरी ओढ़ाने के बाद आप उनको टिक्का लगा दीजिए सबको चंदन से। टीकने के बाद पार्वती जी को और गणेश जी को सिंदूर का टिक्का ऊपर से लगा दीजिए। और जब पार्वती जी को आप सिंदूर से टिकिएगा ना, तो अपने मांग में भी थोड़ा सा भर लीजिएगा, मतलब सुहाग लेना ही हो गया यही। नहीं तो उसके बाद अगर बाद में करना होता है तो आंचल से करते हैं तो इनका भी ख़त्म, मतलब बिगड़ जाता है पूरा। और फिर यहाँ मैं मनार का फूल का बनाई हूँ माला, मनार के फूल से उनको लगा दी हूँ। मनार के पत्ते पे ओम ओम लिखी हूँ, राम राम लिख के, बेलपत्र, समी पत्र, मतलब जो जो पत्तियाँ हैं आप इस फ़ोटो पे भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ़ोटो सब कुछ चढ़ा दिया है। इसके बाद आप सोमवार का कथा कर सकती हैं, और शिव जी की, पार्वती जी की चालीसा कर लीजिए। उसके बाद आप इनकी आरती करिए। आरती करने के बाद मतलब क्षमा याचना जो होता है कि भगवान, मतलब हर कोई नहीं जानता ना इनकी कैसे पूजा होती है कैसे नहीं होती, तो आप इनसे क्षमा याचना कर लीजिए कि जो भी गलती हुई हो उसे क्षमा करिएगा। हमको जैसा आता था हमने किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए।